अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आपके साथ आज स्पंज केक की रेसिपी शेयर करेंगे। वनीला स्पंज केक बना रही हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त आसान सी रेसिपी है। आप लोग इस रेसिपी को फॉलो कर कर घर पर बहुत ही ज़बरदस्त सा केक बना सकेंगे। और इसको विदाउट ओवन बनाएंगे और आप देखेंगे विदाउट ओवन भी इसका कितना अच्छा कलर आएगा और सॉफ्ट स्पंजी सा ये केक बनेगा। तो जल्दी से इस केक की रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर लिया करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। बेल आइकन को भी साथ ज़रूर प्रेस करा करें ताकि जो आने वाली वीडियोस की अपडेट्स होती हैं वो आप लोगों को मिलती रहा करें। केक के लिए जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं सबसे पहले उनको मिक्स कर कर रख देंगे। जिसके लिए यहाँ पर मैदा लिया है, 1 कप ये मैदा है और मैदे को छान लिया था। अब इसके अंदर बेकिंग पाउडर डाल देंगे, 1 टीस्पून, पिंच नमक डालेंगे और पिंच बेकिंग सोडा डालेंगे और इन सबको आप मिक्स कर लें। ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो आप लोग पहले मिक्स कर लिया करें और इनको छाना भी ज़रूर करा करें। तो बस अब इसको साइड पर रख देंगे। केक जो है विदाउट ओवन बन रहा है, तो यहाँ पर हम लोगों ने पतीले को प्री हीट कर लेना है। नीचे हमने नमक डाला है, उसके ऊपर स्टैंड रख दिया है और पतीले को अब तकरीबन 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लेंगे। अब यहाँ पर केक के लिए 2 अंडे लिए हैं और इनको बीट करेंगे। पहले मैंने एक अंडा डाला है, इसको बीट करेंगे सिर्फ 30 सेकंड के लिए। उसके बाद दूसरा अंडा डालकर इसको बीट कर लेना है। तकरीबन 1 से 2 मिनट इन अंडों को बीट कर लेंगे पहले। और अंडे जो हैं वो रूम टेम्परेचर वाले लेने हैं। अगर वो रूम टेम्परेचर पर नहीं होंगे और ठंडे आप लोग डालेंगे तो फिर केक सही नहीं बनेगा। अब यहाँ पर साथ ही पाउडर शुगर डाल देंगे और नॉर्मल जो चीनी आती है उसको मैंने पाउडर फॉर्म कर लिया है। ये अब इसके अंदर डालकर इसको मिक्स करना है। शुरू में स्पीड को स्लो रखेंगे ताकि चीनी इसके अंदर मिक्स हो जाए। उसके बाद स्पीड को हाई कर कर इसको मिक्स करना है। और आप इतना मिक्स करें कि जो टेक्सचर होगा क्रीमी फ्लफ़ी फोमी सा हो जाएगा और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो अब देखें यहाँ पर इसका कलर चेंज हो गया है। 7 से 8 मिनट मैंने इसको मिक्स किया है। साथ ही अब इसके अंदर वनीला एसेंस डाल देंगे और ऑयल भी, और इसको दोबारा मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर आपने ज़्यादा मिक्स नहीं करना, सिर्फ बस 30 सेकंड के लिए इसको मिक्स करेंगे। इन बातों का आप लोग ख्याल रखेंगे तो जो केक है वो बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त बनेगा। ये मिक्स करने के बाद जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके रखे थे वो डालेंगे और वो आधे पहले डाल देने हमने। और बिल्कुल हल्के हाथ से आपने मिक्स करना है और एक ही डायरेक्शन में करें। और इसको मिक्स करने के बाद जो बाकी का आधा भी है वो भी डालकर मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल हल्के हाथ से आप लोग मिक्स करें। यहाँ पर मैं साथ ही थोड़ा सा दूध भी डाल रही हूँ, और जो दूध है वो भी रूम टेम्परेचर वाला डालना है आपने। ठंडा या गर्म बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो बस अब ये डालकर भी मिक्स करेंगे और बस इसको इतना मिक्स करेंगे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं ये बिल्कुल इस बैटर में मिक्स हो जाएं। इनके अंदर कोई गुठली नहीं होनी चाहिए। और ये देखें कितने अच्छे से मिक्स हो गया यहाँ पर। इसके लिए यहाँ पर केक मोल्ड लिया है और इसको ग्रीस कर लिया है, उसके नीचे बटर पेपर भी रख दिया है। अब ये इसके अंदर सारा बैटर डाल देंगे और मोल्ड को आप लोग पहले से तैयार कर कर रखें। तो बस अच्छे से अभी सारा बैटर इसके अंदर डालकर इसको 2 से 3 दफ़ा टैप कर लेना है ताकि इसके अंदर कोई एयर हो तो वो निकल जाए और ये बैटर बिल्कुल सेट हो जाए। पतीला यहाँ पर प्री हीट हो गया है। पतीले को भी आप लोगों ने केक का बैटर बनाने से पहले चूल्हे पर रख देना है। ये प्री हीट हो गया है तो अब इसके अंदर केक का मोल्ड रख देंगे और इसको कवर कर कर रख देंगे तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए। शुरू में फ्लेम को 5 मिनट के लिए हाई रखना है, उसके बाद आप लोगों ने लो कर देना है और इसको आप लोग अच्छे से ऊपर से कवर भी कर लें। और अब देखें केक यहाँ पर हो चुका है, कितना अच्छा कलर आया है विदाउट ओवन भी। और ये टूथपिक भी इसके अंदर डालकर चेक कर लेते हैं तो ये देखें बिल्कुल नीट आई है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल तैयार है, तो अब इससे निकाल लेंगे इसको। तो अब ये केक रूम टेम्परेचर पर आ गया है तो उसको डीमोल्ड कर लेंगे। और डीमोल्ड करने के बाद जो इसका बटर पेपर नीचे लगाया था वो भी हटा लेना है। आपने यहाँ पर देखा है बगैर ओवन के कितना अच्छा कलर का ये केक बना है। और ये देखिए आपको मैं साइड से भी बता सकती हूँ कितना अच्छा स्पॉन्जी, बिल्कुल यानी अपनी जो बैटर की क्वांटिटी थी उससे डबल हो गया ये। कितनी अच्छी नीट इसकी देखिए ये साइड्स हैं,
बहुत ही अच्छा बना है। तो अब आपको यहाँ पर काट कर भी बता देते हैं। वनीला स्पंज केक देखें कितना ज़बरदस्त बना है। आप लोगों ने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को इसी तरह से फॉलो करना है, तो आप देखेंगे आपका केक भी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा और इजी रेसिपी है। तो ज़रूर ट्राई करें आप भी, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी इस रेसिपी को शेयर करें। वनीला स्पंज केक की रेसिपी को लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।